महाराष्ट्र में पिछले साल उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच सियासी घमासान छिड़ा था। लड़ाई थी कि असल शिवसेना और बहुमत की। जाहिर सी बात है कि सत्ता वही संभालेगा जिसके पास बहुमत होगा। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है तरीके का। क्या सत्ता के लिए कुछ भी चलेगा या सिर्फ संविधान चलेगा, जिसको लेकर कई याचिकाएं दाखिल हुई। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई के बाद बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का जो आदेश दिया था वो नियमों के तहत नहीं था। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 34 विधायकों की गुजारिश पर फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा राज्यपाल को जो जानकारी मौजूद थी क्या वो पर्याप्त थी। वो इतनी नहीं थी कि ये फैसला लिया जाए कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विश्वास मत खो चुके हैं। पार्टी प्रमुख के साथ विधायकों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन फ्लोर टेस्ट का इस्तेमाल राजनीतिक दलों के आपसी कलह को सुलझाने के लिए नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सीधे तौर पर संवैधानिक पदासीन राज्यपाल महोदय के राजनीतिक इन्फेक्टेड होने की ओर इशारा करती है, जो संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ है। हालांकि ये व्यवहारिक तौर पर होता है कि केंद्र अपने मन मुताबिक व्यक्ति को राज्यपाल बनाता है, लेकिन क्या राज्यपाल को केंद्र की कठपुतली मात्र हो जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट के बिना ही इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उन्हें फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। जिस पर क्या सोचना है जाने माने व्यंग्यकार और वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे का। आइए पहले उनको सुनते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें साफ साफ कह दी कि उस समय के महामहिम का मतलब क्या होता है। महामहिम मतलब एक पूरी सिस्टम का सर्वोच्च। अब वही अगर सिस्टम को लूप होल को या उसको पॉलिटिकल वो बन जाए, हथियार बन जाए, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उस समय के तत्कालीन गवर्नर और जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनकी भूमिका पे उन्होंने सवालिया निशान खड़े कर दिए। यही अब अरे लोअर कोर्ट, एडीजे, डीजे, हाई कोर्ट की बहुत बड़ी कोर्टें होती। सुप्रीम कोर्ट तो स्वयं अपने आप में एक संविधान है। वहां तक मामला पहुंच गया। ये समझ लीजिए कि पॉलिटिक्स के लिए, लोकतंत्र के लिए, विधायिका के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है अगर इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी। अब लोग बड़े खुश हैं कि वो नहीं हटाया उन्होंने। वो अरे भाई एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बना के रखा, उसी में बड़े प्रसन्न है। उसका निहितार्थ नहीं समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का संदेश नहीं समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो इशारा है वो नहीं समझ रहे, या समझते हुए भी ना समझ हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का इशारा क्या है, ये भी माना जा सकता है। इशारा बिल्कुल साफ साफ है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हो जाना चाहिए था अभी तक, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो हुआ गलत हुआ। अब इसमें उद्धव ठाकरे ने उस समय पर अपने आप को बड़ा वाइट कॉलर कर लिया, बड़ा संस्कारी बना लिया। अरे भाई पॉलिटिकल आदमी तो पहले फ्लोर वाली कोई बात ही नहीं थी। जब आ भी गई तो फ्लोर से पहले इस्तीफा देने का कोई मतलब ही नहीं था जब आप सीएम थे। तो जब आप सीएम हैं और सिस्टम आपके साथ है, आप जब तक आप सीएम है तब तक तो आप फ्लोर टेस्ट कर ही सकते हैं ना। फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा देने का वो देखिए कितनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा इशारा किया कि इतने वाइट कलर की जरूरत क्या है। आप सामने आते, अब वही स्थिति आ गई सामने। अब सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ी कहेगा कि हम तो फिर पॉलिटिकल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दो संवैधानिक संस्थाएं जो होती हैं, एक होता महामहिम और एक होता विधानसभा अध्यक्ष। भी संवैधानिक संस्था होती है। विधानसभा अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं होता, वो संवैधानिक संस्था होती है। तो उस संवैधानिक संस्थाओं को एक सर्वोच्च संवैधानिक संस्था ने इशारा कर दिया कि ये भी गड़बड़ थे, ये भी संदिग्ध थे। अब वो ये क्यों कहे सुप्रीम कोर्ट की नहीं मैं इसको बर्खास्त करती कोर्ट को। अब ये पॉलिटिकल सिस्टम जाने, फिर से तो वो किया जाए, विश्वास मत किया जाए, फिर से पॉलिटिकल चीजें हो। नैतिकता अगर नहीं आती है तो इस बात को यूँ समझना चाहिए कि राजनीति कहीं ना कहीं बिल्कुल इतनी स्वार्थी हो गई है, इतनी अंधी हो गई है कि सब कुछ गड़बड़ करने के बाद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर इशारा कर रहा है तब भी हंस रहे हैं कि देखिए मेरी सरकार बच गई। सुप्रीम एक चीज समझता हूँ उस चीज को कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करेगा। अब विधायिका को समझदार होना पड़ेगा, पूरे देश की विधायिका को समझदार होना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देश की विधायिका के लिए, देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए तो दो बड़े ऐतिहासिक फैसले किए। लेकिन अब है क्या
14 के बाद की स्थितियां पॉलिटिकल इतनी जटिल और इतनी कठिन हुई हैं किसी नाते कि सब सिस्टम को कैप्चर कर लिया गया, सेटलाइज करने की कोशिश की जा रही है। जो लोकतंत्र में जो शक्तियां जो विधायकों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को दी जाती है, वो कहीं ना कहीं राज्यपाल एलजी के माध्यम से भारत एक गणराज्य, यूनिट संघों का राज्य, उसको कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज करने के जो प्रयास थे उस पे सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया। आईना बहुत समय बाद माननीय चंद्रचूड़ साहब ने ये आईना दिखाया है और ये आईना बहुत तगड़ा काम करेगा। ये इतना बहुत बड़ा मैसेज है देश में, देश के बुद्धिजीवियों में, देश के पत्रकारों में, देश की पॉलिटिक्स में और देश का जो सामाजिक न्यायिक सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा मैसेज है। जो पार्टी का जो हाउस में व्हीप होता है वो इसीलिए होता है, वो अनुशासन वो मास्टर होता है कि जो हमने अपने पार्टी के मुखिया के आदेश से लिख दिया, बोल दिया, उसको आप पालन करना है। तो वही तो डिफाल्टर, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बात कही है, तभी तो इनकी पाले में छोड़ दिया है ना कि आप आगे क्या करते हैं, आप समझो इस चीज को। व्हिप देखिए, चीफ व्हिप और व्हिप जो होता है ये अपने आप में उस पार्टी का सर्वोच्च होता है। तो कहीं ना कहीं इशारों में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के अध्यक्ष के ऊपर छोड़ दिया। आपको अयोग्य विधायकों के साथ सरकार आप नहीं बना के चला सकते हैं, सत्ताधारी दल नहीं चला सकते। आप चलाइए, आप चला तो रहे हैं, बड़े खुश से पटाखे फोड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, आयोग के साथ ही तो कर रहे हैं भाई। ये तो देखिए, दहलीज लांग गए आप, और दहलीज लांग कैसे गए आप वहां से आए 20-22 दिन बाद गोवा से ये तो है नहीं गोवा ट्रिप से। अब ये तो था नहीं कि कोई पॉलिटिकल मैटर हुआ हो और आप एकदम से हो गए हों। ये तो सीधे अटैची का खेल था। भाई शिंदे के बाद, एकनाथ शिंदे के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि पहले वो गुजरात गए, फिर गोवा के कितने महंगे रिसोर्ट में महीनों 20-20 दिन 22 दिन, कोई छोटा खर्चा होता है। यही इसी को अगर कहीं जांच करवा दी जाए इसी बात की कि वो पेमेंट किसने किया था। अगर शिंदे ने किया था, एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो फिर वो पेमेंट की रसीदें, उस पेमेंट के खाते वही की सर आगे की पिक्चर क्या हो सकती है? मुझे लगता है महाराष्ट्र की राजनीति इस निर्णय के आलोक में बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ, बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ आने वाले वक्त में। वहाँ सीधे मुझे लगता है कि जो महाविकास अघाड़ी का जो वो है वो और मजबूत हो जाएगा। ये बात अलग है कि उद्धव ठाकरे ने कोर्ट के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे की इस्तीफे की मांग की, तो वहीं एकनाथ शिंदे ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सच की जीत करार दे दिया। जबकि राजनीतिज्ञ मानते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ भी वॉच के मूड में है। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 141 पन्ने के आदेश में कहा कि पार्टी के भीतर बगावत या मतभेद की स्थिति में पार्टी के संविधान के तहत निपटारा किया जाना चाहिए। कोर्ट ने पहली बात बोली कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने पर विचार किया जा सकता था। आगे कहा, शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष फैसला ले। व्हिप जारी होने के बावजूद विधायक पार्टी बैठक में शामिल नहीं हुए थे, जबकि व्हिप का उल्लंघन विधायक की अयोग्यता साबित करता है और अयोग्य विधायकों से कैसे सरकार बन सकती है, जो अपने आप में एक सवाल है। जुलाई 2022 में नए चुने गए स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे को विधायक दल के नेता और गोगावले को चीफ व्हिप के रूप में मान्यता दी, जो कि गलत था। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां बहुत कुछ कहे बिना सब कुछ कह रही हैं। राजनीतिकार कहते हैं कि 16 विधायकों की सदस्यता को अयोग्य ठहराने का फैसला कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के पाले में डाल दिया है, जो सही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि व्हिप कौन करेगा इसका फैसला राजनीतिक पार्टी करेगी, ना कि विधायक दल का नेता, जिस पर राजनीतिज्ञ मानते हैं इस फैसले का पूरा राजनीतिक फायदा सीधे एकनाथ शिंदे को हुआ है। उनके सही होने पर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। इतना ही नहीं, कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में अगले विधानसभा चुनाव तक उनकी सरकार रहने वाली है, जिसके बाद अब उद्धव ठाकरे के पास इंतजार और जनता के सामने जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता कि वो उनको सत्ता मिल सके। हालांकि जनता की सहानुभूति उद्धव ठाकरे को मिल सकती है, लेकिन अगले चुनावों में ही साफ होगा कि उनको मिल रही सिंपैथी वोटों में तब्दील होगी भी या नहीं। विश्लेषक कहते हैं कि अगले साल चुनाव दो गुटों के बीच चुनाव होगा। बीजेपी और महाविकास अघाड़ी के बीच की लड़ाई
खुलकर सामने आ जाएगी। 10 मई को आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या इंटरवल मात्र है, जिसका अगला पार्ट 16 बागी विधायकों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले और उद्धव ठाकरे गुट की प्रतिक्रिया पर होगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, कोर्ट का फैसला आने के बाद एकनाथ शिंदे को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सत्ता हासिल करने के लिए उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। जिस तरह मैंने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया था, उसी तरह उन्हें भी नैतिक आधार पर इस्तीफा अब तक दे देना चाहिए। अगर मैंने साल 2022 में खुद से इस्तीफा ना दिया होता तो आज मैं फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होता। मेरी लड़ाई लोकतंत्र और राज्य और देश को बचाने की थी, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। अब शिंदे को भी यही करना चाहिए। उद्धव ठाकरे की इस बात को कुछ विश्लेषक लोकतांत्रिक लिहाज से सराहनीय तो कुछ इसे खिसियानी बिल्ली की कहावत वाली बात कह रहे हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे ने इसे सत्य की जीत बताया। शिंदे ने कहा कि उन्हें इसकी उम्मीद थी, क्योंकि शिवसेना के अधिकतर विधायक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ चुके हैं। उद्धव ठाकरे की बात का जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्हें नैतिक आधार की बात नहीं करनी चाहिए। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले जीत के बाद सीएम पद के लिए उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया। शिंदे की इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। पिछले साल शिवसेना में आपसी कलह को लेकर पार्टी में दो फाड़ हो गए। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनावों के बाद उद्धव ठाकरे के विधायकों ने बगावत कर दी। वो पहले सूरत गए और फिर वहां से गुवाहाटी पहुंचे, जहां उन्होंने अपील की कि उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी से अलग हैं वो। इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के लिए संकट पैदा हो गया और ठाकरे ने शिंदे समेत 16 विधायकों को पार्टी की बैठक में शामिल नहीं होने पर उन्हें अयोग्य ठहराए जाने की नोटिस दी, लेकिन इसके बावजूद विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए। 24 जून को शिवसेना के इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग विधानसभा के तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल से की थी। जिरवाल ने उन विधायकों को नोटिस भेजा, लेकिन फिर फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और अपने गुट के ही असली शिवसेना होने का दावा कर दिया। इसके लिए चुनाव आयोग में पार्टी चुनाव चिन्ह को लेकर लंबी लड़ाई चली। बीते फरवरी में चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के धड़े वाली शिवसेना को असली शिवसेना माना और पार्टी और उनका जो चुनाव निशान धनुष तीर था उसे शिंदे गुट को सौंप दिया। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। साल 2022 में 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे 5 सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दिया। सिंबल को लेकर लड़ाई अभी जारी है। इस पूरे गेम का असली खेल महाराष्ट्र के अगले चुनावों में देखने को मिलेगा, जब बीजेपी और महाविकास अघाड़ी आमने सामने पूरी टक्कर के साथ होंगे।